Good morning, students. Welcome to ST ऑनलाइन क्लासेस। बेटा, आज हम पढ़ेंगे मुगल एम्पायर। जो विद्यार्थी स्कूल में आना प्रारंभ हो गए थे उनको मैंने मुगल एम्पायर के बारे में पहले भी बताया था, तो वो विद्यार्थी और अच्छे से समझ पाएंगे। और जो विद्यार्थी विद्यालय में नहीं आए थे उन्हें भी अच्छे से इस टॉपिक को क्लियर करवाया जाएगा। तो हम शुरू करते हैं। आज 6 मई का काम मुगल एम्पायर। सबसे पहले मुगल एम्पायर 1526 से 1707 ईस्वी तक का जो काल है वो मुगल काल माना गया है। तो इसमें सबसे पहले जो मुगल शासक था वो कौन था बेटे? फर्स्ट बाबर। कौन थे? बाबर। इसके बारे में चलिए। बाबर वाज द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर इन इंडिया। भारत के अंदर, यदि हम भारत की बात करें तो भारत के अंदर मुगल साम्राज्य की नींव रखने वाला पहला शासक कौन था? बाबर था। ऑन 21 अप्रैल 1526 द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी, हु वाज किल्ड इन द बैटल। अब बेटा, 3 प्रसिद्ध इतिहास में लड़ाइयाँ हुई थी। कौन कौन सी? पानीपत की। पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तीसरा युद्ध। तो जो पानीपत का प्रथम युद्ध था वो कब लड़ा गया? 21 अप्रैल 1956 को। किस किस के बीच? एक तो कौन हो गया था? बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। किस किस के बीच लड़ा गया था? बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। कब? 21 अप्रैल 1956 को। हु वाज किल्ड इन द बैटल, जो कि इस युद्ध में मारा गया। बाबर वाज द फर्स्ट वन टू यूज गन्स और आर्टिलरी इन ए बैटल ऑन द इंडियन सॉइल। और बाबर वो प्रथम व्यक्ति था जिसने भारतीय मिट्टी पर, इंडियन सॉइल का अर्थ भारतीय मिट्टी पर, यानी भारतीय सरजमीन पर प्रथम बार गन्स, बंदूक और आर्टिलरी, तोप खानों का युद्ध में प्रयोग किया था। ठीक है, इससे पहले कोई नहीं था जिसने भारतीय भूमि पर गन्स या आर्टिलरी, तोप खानों का प्रयोग किया हो युद्ध के दौरान। बाबर डिफीटेड राणा सांगा ऑफ मेवाड़ इन द बैटल ऑफ खानवा इन AD 1527। बाबर ने, जो कि मेवाड़ के राणा सांगा थे, उनको खानवा के युद्ध में 1527 ईस्वी में भी हराया। बाबर was a soldier, scholar and wrote his own autobiography called बाबरनामा in Turkish language। बाबर एक क्या थे भाई? सोल्जर, सैनिक, स्कॉलर, विद्वान, एंड रोट और लिखी हिज ओन ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? जीवनी, अपनी स्वयं के जीवन के बारे में उसमें वर्णन किया गया था। कौन सी लैंग्वेज में? जिसका नाम क्या था बेटे? बाबर नामा। और कौन सी? तुर्क की भाषा में लिखी गई थी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बाबर के बाद सेकंड स्टेप, हुमायूं 1530 से 1556 ईस्वी तक। शेरशाह डिफीटेड हुमायूं इन चौसा इन AD 1539 एंड अगेन एट कन्नौज इन AD 1540। शेरशाह ने डिफीटेड हुमायूं को कहाँ बेटे? चौसा में 1539 और दोबारा से कन्नौज में 1540 ईस्वी में हराया। आफ्टर लॉजिंग हिज किंगडम, हुमायूं बिकेम एन एग्जाइल फॉर द नेक्स्ट 15 ईयर्स। और जब वो युद्ध में हार जाता है, ठीक है, अपने साम्राज्य को लूज कर देता है, खो देता है। हुमायूं बिकेम एन एग्जाइल, तो हुमायूं को क्या होता है बेटा? एग्जाइल होता है देश निकाला, देश निष्कासित, निर्वासित। कितने समय के लिए? लगभग 15 वर्षों के लिए हुमायूं जो है एग्जाइल, देश निकाला। हाँ, अपने साम्राज्य को खोने के पश्चात। इन 1555 हुमायूं डिफीटेड द अफगान्स एंड रिकवर्ड द मुगल थ्रोन। अब 1555 ईस्वी में हुमायूं ने क्या किया? अफगानों को हरा दिया और दोबारा से अपना जो मुगल सिंहासन था वो क्या कर लिया? रिकवर कर लिया, प्राप्त कर लिया। आफ्टर 6 मंथ, और उसके ठीक 6 महीने पश्चात
ही डाइड इन 1556 में 1556 ईस्वी में मर गया। ड्यू टू हिज फॉल फ्रॉम द स्टेयरकेस ऑफ हिज लाइब्रेरी, जो उसकी लाइब्रेरी थी, पुस्तकालय थी, उससे क्या हो गया, उसकी जो स्टेयरकेस थी, सीढ़ियाँ थी, उनसे गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। गुलबदन बेगम हुमायूं हाफ सिस्टर। हाफ सिस्टर क्या होते हैं बेटे? हाफ मीन्स वैसे तो हम पढ़ते हैं कहीं सेंटेंस में, या वैसे तो हाफ मीन्स हाफ क्या होता है 1/2 हाफ, लेकिन यहाँ पे हाफ सिस्टर लगा हुआ यानी सौतेली बहन। रोट हुमायूं नामा। गुलबदन बेगम जो कि हुमायूं की क्या थी, सौतेली बहन थी, उसने क्या लिखा, हुमायूं नामा। अब आते हैं शेरशाह सूरी के ऊपर, थर्ड पॉइंट में, थर्ड स्टेप। द फाउंडर ऑफ द सूर डायनेस्टी वाज शेरशाह, हुज ओरिजिनल नेम वाज फरीद। जो सुर साम्राज्य था या सुर डायनेस्टी वंश था, उसका संस्थापक कौन है, शेरशाह, और जिसका वास्तविक नाम क्या था, फरीद। कई बार आया हुआ है बेटा क्वेश्चन, लास्ट ईयर भी हम बच्चों को पढ़ा रहे थे, पेपर बनाते थे, उस पेपर में भी देखा गया था कि शेरशाह का वास्तविक नाम क्या था या दूसरा नाम क्या था। तो ध्यान रखें, नोट डाउन कर ले, फरीद उसका नाम था, वास्तविक नाम। शेरशाह बिकेम द रूलर ऑफ दिल्ली इन 1540। शेरशाह 1540 ईस्वी में क्या बन गया, दिल्ली का शासक बन गया। शेरशाह ऑर्गेनाइज ए ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। शेरशाह ने क्या किया भाई, एक ब्रिलियंट उत्कृष्ट प्रतिभाशाली प्रशासनिक प्रणाली संगठित की। द सेंट्रल गवर्नमेंट कंसिस्टेड ऑफ सेवरल डिपार्टमेंट्स, और जो केंद्रीय सरकार थी वो क्या थी, विभिन्न जो विभाग थे उनसे कंसिस्टेड युक्त थी। ही बिल्ट ए न्यू सिटी ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर यमुना नियर दिल्ली, और उसने एक नई सिटी का निर्माण किया, कहाँ पर, दिल्ली में, यमुना के तट के ऊपर, किनारे ऊपर भी कह सकते हैं। नाउ द ओल्ड फोर्ट कॉल्ड, पुराना किला, एंड इट्स मोस्ट आल्सो सर्वाइव। और अब जो पुराना किला था, ओल्ड फोर्ट, वो पुराना किला कहलाने लगा। एंड इट्स मस्ट, और इसकी मस्जिद इज अलोन, अकेली सर्वाइविंग, संघर्ष कर रही थी या बची हुई थी कह सकते हैं। ही बिल्ट ए मौसोलियम एट सासाराम विच इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मास्टर पीसीज ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर। ही बिल्ट, उसने क्या बनाया भाई, मौसोलियम क्या होता है, एक समाधि या मकबरा, एट सासाराम, सासाराम के अंदर, विच इज कंसिडर्ड, जो कि माना जाता है, एज वन ऑफ द मास्टर पीस, एक मास्टरपीस माना जाता है ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर, भारतीय जो वास्तुकला है उसका एक मास्टरपीस, उत्कृष्ट नमूना माना जाता है। ठीक है बेटे, मुगल एम्पायर में अब जो सबसे शक्तिशाली शासक माने गए हैं वो अकबर है। उसके बारे में जैसे भी हमारे 6 के बाद 7 कल जीके का रहेगा, आने वाले 8 तारीख को हम आपका बचा हुआ मुगल एम्पायर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य का समापन माना गया है। जिन विद्यार्थियों ने स्कूल में एडमिशन लेके कंटिन्यू क्लास कर दी थी, उस समय इस क्लास में मैं मुगल साम्राज्य का टॉपिक कंप्लीट करवा चुका था। बट कोई बात नहीं, आपकी रिकॉर्डेड लेक्चर में भी ये दोबारा अपलोड किया जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।